हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है वेद। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, किसी ना किसी में क्या है, वेद से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वेद से। तो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि वेद में किस तरह के क्वेश्चन, यानी वेद से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। और तो सबसे पहले हम जानते हैं वेद के बारे में। तो दोस्तों, वेद जो है यह हिंदू धर्म की जो सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। दोस्तों, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वेद का किसी ने लिखा नहीं है, यानी अपने से लिखा नहीं है, है ना। इनको संकलन किया गया है। तो संकलन जो किया गया है वह किनकी उपदेशों को संकलन किया गया है? तो ईश्वर के द्वारा जो भेजे गए हैं, यानी उपदेश, उनका संकलन किया गया। किनके द्वारा? तो कृष्ण द्वैपायन और व्यास के द्वारा। यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास जो थे, यह यानी ईश्वर के संदेशों को, यानी उपदेशों को वह संकलन किए थे। तो वेद जो होते हैं वह शुरू में यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और शुरू में यह तीन ही वेद थे। और अगला जो चौथा वेद है वह वेद अथर्ववेद, जिसको आने में यानी लिखने में, उनको संकलन करने में 400 से 500 साल लग गए थे। इसीलिए जो तीन वेद है, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको त्रयी कहा जाता है, या वेद त्रयी भी कहा जाता है। जो अगर क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन कि इसमें से त्रयी वेद में कौन सा वेद नहीं आता है, तो एक चौथा वेद है अथर्ववेद। दोस्तों, पचमा एक वेद है जो पुराण के नाम से जाना जाता है। तो पुराण को वेदों का वेद भी कहा जाता है, या पचमा वेद कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वेद कितने तरह के होते हैं, और वेद को अच्छे से समझने के लिए जो अलग से जो लिखे गए हैं किताब, उसको कहा जाता है उपवेद। उपवेद को भी अच्छे से समझने के लिए क्या है? वेदांग। वेदांगों को अच्छे से समझने के लिए क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेद कितने तरह के होते हैं। तो वेद 4 तरह के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और तो आपको पता होना चाहिए कि सभी को तो ज्ञाता होंगे, यानी जो जिस चीज का, या जैसे कोई भूगोल का स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, यानी भूगोल के ज्ञाता हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भूगोलविद कहा जाता है। इतिहास के जो रचयिता होते, इतिहास का अच्छे से जानकारी, उसे कहा जाता है इतिहासकार, है ना। उसी तरह जो वेदों में, यानी चारों वेद है, उनकी जो ज्ञाता हो जाती है, यानी उनसे जो ज्ञान प्राप्त करके एकदम उससे जो पूरे ज्ञानी हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कि जैसे कि ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, यानी ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है ना। जो वो महारत हासिल कर लेते हैं, जैसे जो ऋग्वेद है उसमें जो महारत हासिल कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है। इसी तरह के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद ऋग्वेद जो वेद है उसके कितने उपवेद है? तो 4 उपवेद है। चारों उपवेद के बारे में जानते हैं। तो पहला जो है ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, और दूसरा सामवेद का जो गंधर्व वेद है, और तीसरा जो वेद है यजुर्वेद का जो तीसरा वेद है, उपवेद है, वह है धनुर्वेद। और चौथा जो है अथर्ववेद, उसका जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। तो सभी वेद के बारे में हम लोग जानते हैं, और सभी के ज्ञानी जो है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेद कितने तरह के होते हैं। तो वेद 4 तरह के होते हैं। पहला वेद कौन है? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जितनी बार पढ़िएगा इसको उतना याद करने में आसान हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जो वेद है, वेद के जो ज्ञानी हैं, जिस तरह से जैसे मुस्लिम धर्मों में जो कुरान के ज्ञानी हो जाते हैं, जिसको कुरान महारत हो जाता है हासिल, उसको हाफिज कहा जाता है, मुफ्ती कहा जाता है। उसी तरह इसमें जो वेदों के, यानी जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जिसको महारत हासिल हो जाता है, यानी इनका ज्ञान भरपूर हो जाता है, उसे होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। यानी वह अपने नाम के लास्ट में होत्री लगाते हैं, जैसे अग्निहोत्री, है ना। उसी तरह सामवेद के जो ज्ञानी होते हैं उसको कहा जाता है उद्गाथा। क्वेश्चन आ जाएगा कि सामवेद के जो ज्ञानी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उद्गाथा। यजुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं अथर्वयु कहलाता है। क्या कहलाता है? अथर्वयु। अथर्ववेद के जो ज्ञानी होते हैं उसे ब्राह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मा। अगला देखते हैं कि यानी क्या है
कि वेद को अच्छे से समझने के लिए क्या लाया गया, उपवेद लाया गया, यानी उपवेद की रचयिता मतलब रचना की गई, जिसके मतलब ये है उपवेद। तो उपवेद मतलब कितने हैं, तो सबसे पहले ऋग्वेद के जो उपवेद है वह है आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद। उसके बाद है सामवेद के जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है। उसके बाद हम जानते हैं कि जितने भी उपवेद है सभी के जो ज्ञानी है वह ज्ञानी जो ज्ञाता मतलब इसमें जो ये यानी महारत हासिल कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है। जैसे आयुर्वेद का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है प्रजापति, क्या, प्रजापति। उसके बाद गंधर्ववेद का जो महारत हासिल कर लेते हैं नारद, धनुर्वेद में जो मतलब महारत हासिल कर लेते हैं उसे विश्वामित्र कहा जाता है, शिल्प वेद का जो महारत हासिल कर लेते हैं उसे विश्वकर्मा कहा जाता है। और क्या है कि सभी को मतलब यानी वेद जब अच्छे से समझने के लिए उपवेद लाया गया, उपवेद को और अच्छे से समझने के लिए क्या लाया गया, ब्राह्मण ग्रंथ लाया गया। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जैसे आयुर्वेद को और आयुर्वेद को और अच्छे से समझने के लिए उसको जो और विस्तार पूर्वक जो लाया गया, जैसे उसमें आयुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौस्तुकी। इसको कैसे याद करेंगे, एक यानी एक जो शॉर्टकट है एक से याद रखेंगे, यानी आयुर्वेद और जैसे ऋग्वेद और आयुर्वेद का जो मतलब 2 ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन है, एक से याद रखेंगे, एक से ए से ऐतरेय और क से कौस्तुकी, यानी ऐतरेय और कौस्तुकी। उसी तरह जो सामवेद है, सामवेद का जो उपवेद है गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद का जो मतलब और अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लाया गया। उसमें क्या है, उसका क्या है, एक ही है, वह है पंचवीस। उसके बाद धनुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह शतपथ और तैतरेय, इसको सत यानी 100% यानी सत्य से याद रखेंगे, सत्य है ना। धनुर्वेद का कौन है, शतपथ और तैतरेय कौन है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह, यानी तो ब्राह्मण ग्रंथ कितने हो गए। उसके बाद क्या है कि अथर्ववेद का जो मतलब उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। तो इस तरह से हिंदू धर्मों में ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 6 है। तो पहला कौन है, यानी ऐतरेय, कौस्तुकी, पंचवीस, शतपथ, तैतरेय और गोपद। तो इस तरह से क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो क्या है उपवेद, धनुर्वेद है ना। और इसमें किस तरह के जानकारी दिया गया है सभी वेद, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना जरूरी होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उपवेद में, उपवेद के जो ज्ञानी होते हैं उसको याद करने के लिए आप कैसे याद रखेंगे कि प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। क्यों, आप लाइन से याद कर लें, क्या है, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। तो प्रजापति किसका है, आयुर्वेद का। आयुर्वेद कौन है, यानी यजुर्वेद का ऋग्वेद का क्या है, यह उपवेद है आयुर्वेद। और गंधर्ववेद का जो मतलब जिसमें महारत हासिल कर लेते हैं वह नारद कहलाता है। धनुर्वेद का जो ज्ञानी होते हैं उसे विश्वामित्र कहा जाता है, और शिल्पवेद का जो मतलब ज्ञानी होते हैं उसे विश्वकर्मा कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। उसी तरह सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, उद्गाथा कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, अथर्वी कहा जाता है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्राह्मा कहा जाता है। इस तरह से इसमें किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाना चाहिए, है ना। तो इसको अच्छे से याद करने के लिए आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा कि जैसे ऋग्वेद का क्या है, ज्ञानी होत्री कहलाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है। ऋग्वेद और आयुर्वेद का जो अच्छे से समझने के लिए जो एक शास्त्र लाया गया, ब्राह्मण ग्रंथ लाया गया, वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय और कौस्तुकी। उसी तरह सामवेद। इस तरह हम बार बार मतलब रिपीट करें जिससे आपको याद हो जाए, और इसे जरूर आप लिखें कॉपी में, जिससे आपको याद करने में, रिवीजन करने में आपको आसानी हो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना हो, इसे जरूर लिख लें। सामवेद का जो ज्ञानी कहलाता है उद्गाता कहलाता है। सामवेद का जो उपवेद है वह है गंधर्ववेद, है ना। और गंधर्ववेद जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचवीस। उसके बाद यजुर्वेद को समझ लिए, कहेगा अधर्वी मतलब किसके ज्ञाता को कहा जाता है, मतलब किससे किसका ज्ञान प्राप्त होने के बाद अधर्वी कहा जाता है। तो आपको कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि अधर्वी क्या है, तो अधर्वी क्या है, तो यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसे अधर्वी कहते हैं, है ना। नारद किसे कहते हैं, तो गंधर्ववेद के मतलब जो
क्या है, ज्ञाता है, उसे क्या कहते हैं, नारद कहते हैं। शतपथ और तैत्तिरीय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन में दे देगा ये सभी, तो क्या दीजिएगा, धनुर्वेद। ये भी ऑप्शन में दे देगा इसमें से कोई, तो क्या कीजिएगा, यजुर्वेद। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बन जाना चाहिए। अब सभी वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में हम जानते हैं कि इसमें किस तरह से मतलब नॉलेज, मतलब इसमें किस तरह की जानकारी दिया गया है, इसके बारे में हम शॉर्टकट में जानने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों कुछ जानते हैं ऋग्वेद के बारे में, जो क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम जानते हैं इसमें। तो ऋग्वेद में तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों यानी ऋचाओं का संग्रह होता है। यानी जो ऋग्वेद है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी मंत्रों यानी ऋचाओं, ऋचाओं यानी श्लोक को कहा जाता है, का यह जो है संग्रह होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। यानी इसमें जो है टोटल 10 मंडल है और 1028 जो है सूक्त है और 10,580 जो है ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण, यानी अधिकता के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। यानी ऋग्वेद क्यों कहा जाता है, ऋग्वेद क्यों नाम पड़ा, तो इस जो वेद है इसको, इसमें ऋचाओं की जो अधिकता है यानी श्लोक जो है बहुत ज्यादा है, इसके वजह से इसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन है, क्या है, यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा वेद है यह ऋग्वेद। उसके बाद इसमें ज्ञात्री मंत्र की चर्चा की गई है, जो सूर्य भगवान की यानी समर्पित है। यानी सूर्य भगवान के लिए जो मतलब जो मंत्र पढ़े जाते हैं, श्लोक पढ़े जाते हैं, उसमें यानी यह जो मंत्र है यह ऋग्वेद में ही उपस्थित है, यानी इसमें ही दिया गया है ज्ञात्री मंत्र। उसके बाद जानते हैं कि पहली बार जो शूद्र यानी शूद्र का जो प्रयोग किया गया था वह ऋग्वेद में ही हुआ था, है ना। और उसके बाद 9वें यानी मंडल में, यानी कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है, उसमें 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा, यानी इसलिए हम लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता की मतलब चर्चा की गई है। तो कौन 9वें मंडल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने इसको लिख दिया। ऋग्वेद का उपयोग आयुर्वेद है, यानी आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, और आयुर्वेद जिसमें चिकित्सा की चर्चा है, यानी आयुर्वेद में जो है चिकित्सा की चर्चा की गई है। यानी चिकित्सा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि किस वेद के उपवेद में चिकित्सा के बारे में चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद के जो उपवेद है या आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद क्या है कि इसमें दशराज यानी कह देगा कि दशराज युद्ध की जो चर्चा की गई है, दशराज युद्ध के बारे में किस वेद में बताया गया है, तो वह ऋग्वेद में बताया गया है। तो अब अगला देख लेते हैं, कौन है कि सामवेद। यानी सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह गान होता है। इसमें 1875 मंत्र दिए गए हैं, जिसमें वास्तविक रूप से जिसमें 99 मंत्र ही क्या है, सामवेद का है, बाकी जो मंत्र है वह ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। उसके बाद अगला क्या है कि सामवेद में जो है भारतीय संगीत के 7 स्वर, जो सा रे ग म प ध नी, यानी सा रे ग म प ध नी, ये जो स्वर दिया गया है यह स्वर कहाँ है, सामवेद से ही लिया गया है, यानी इसमें ही चर्चा की गई है। ये संगीत यज्ञ के मतलब ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं, और यह जो है संगीत जो है यज्ञ के समय गाए जाते हैं। और भारतीय संगीत का जन्म यह सामवेद से ही हुआ है, और भारतीय जो संगीत है उसका जो जन्म हुआ है वह कहाँ से हुआ है, तो सामवेद से ही हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से, मतलब किस वेद को कहा जाता है, तो आपको देना होगा क्या आंसर, सामवेद को। उसके बाद देना क्या होता है कि सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हमने पहले जिक्र कर दिया है कि सामवेद के जो ज्ञानी होते हैं उसे उद्गाता कहते हैं, यानी उद्गाथा, है ना। और जो सामवेद होते हैं, सामवेद के जो मतलब सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद कहलाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है ना जो। और गंधर्व वेद के जो ज्ञानी होते हैं उसे नारद कहते हैं, जो हमने इस मतलब पहले जान चुके हैं। तो इस तरह से सामवेद के बारे में कुछ जान गए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आगे भी देखते हैं, अब यजुर्वेद के बारे में जानते हैं, तो वीडियो में बने रहे। यजुर्वेद है जो है, इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई, किसकी, युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में दिया गया, यानी
कविता यानी कविता की तरह और कहानी की तरह दोनों यानी गद्य और पद दोनों तरह से इस वेद में दिए गए हैं। यानी इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो है गद्य है और शुक्ल यजुर्वेद में जो है पद है। अगला देखते हैं चौथा, अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद इसकी सबसे बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यानी इसकी जो रचना हुई थी वह उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो 3 वेद है यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उसको यानी गुप्त काल में, किसमें, गुप्त काल में इसका जो है संकलन किया गया, आपको पता होना चाहिए। और इसको 500 यानी 500 से 600 मतलब साल के बाद यानी अथर्ववेद की रचना की गई थी, यानी संकलन किया गया था जो उत्तर वैदिक काल में किया गया था। इसमें जो है 6000 मंत्र है ना। और इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा की गई है। तो इस तरह से वेद के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में जानकारी लिए, किसी तरह से आपने जरूर वीडियो देखे होंगे पूरे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों तो इसी तरह आप अपना जो प्यार देते हैं उसी तरह प्यार देते रहें, और हमेशा की तरह इस वीडियो को भी प्यार देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।